बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट केमिकल्स सीसीएल इज़ द बिज़नेस और इसके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस वन जो है वो दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्स वन और एक्स टू। सो यहाँ पे हम करेंगे, ये दो प्रोसेस अकाउंट खोल लेते हैं। हमने यहाँ पे ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल नहीं है एक्चुअली, ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का सवाल है। और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये कि आपने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना होता है। जो सवाल का अगर आप सोल्यूशन देखें तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक अभी हमने पढ़ा हुआ नहीं है, सो इसलिए हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ जो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर में जो लर्निंग है कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे अलग किया जाता है, हम वही करना सीखेंगे। सो हम सिर्फ अपने प्रोसेस अकाउंट्स की मदद लेंगे कि हमें कैलकुलेशंस की सेंस समझ आती रहे। ठीक है, हमने प्रोसेस अकाउंट्स को कैलकुलेट करके उनको बराबर नहीं करना है जैसे हम प्रोसेस अकाउंट के सवाल में करते थे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं कर रहे। हम सिर्फ उस एक टेक्निक की हेल्प ले रहे हैं कि हमें पता हो कि कौन सी फिगर किस में ऐड होती है और लेस होती है। सो दो प्रोसेसेस हो गए। सो हमारे पास एक्स वन और एक्स टू, इन्होंने कहा जी दो प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो अगर मैं प्रोसेस वन के एंड पे लिखूं कि मेरा जो आउटपुट होगा वो एक्स वन और एक्स टू होगा, तो आई थिंक ये मैंने पहली इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे नोट कर ली है। उसके बाद जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनती हैं तो एक बाय प्रोडक्ट भी बनती है जिसका नाम जी है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोसेस वन में एक और बाय प्रोडक्ट भी बनती है जिसका नाम जी है। ये भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। एक्स वन इज़ फर्दर प्रोसेस्ड इन प्रोसेस टू एंड कन्वर्टेड टू एक्स वन प्लस। और प्रोसेस टू के अख्ताम पे मुझे जो प्रोडक्ट मिलती है दिस इज़ कॉल्ड एक्स वन प्लस। और डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस वन से क्या आएगा, मेरे पास एक्स वन आएगा जिसको मैं एक्स वन प्लस में कन्वर्ट करूँगा। तो डेफिनेटली जो एक्स वन बनेगा उसको हम फिर उधर ले जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो। सो अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने प्रोसेस अकाउंट में फीड करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करके देखते हैं। सो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट डायरेक्ट मटेरियल्स जो कि 5 लाख लीटर्स हैं। और इसकी जो है वो रुपी वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है। सो इसको हम मेंशन कर लेते हैं जी कि हमारे पास मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो 5 लाख है। और इसकी मॉनेटरी वैल्यू भी इन्होंने बताई हुई है 98750 000। सो दिस इज़ गिवन। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट भी बता दी इन्होंने 72610000। सो मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट भी इंकर हो रही है। सो डेफिनेटली इससे यूनिट्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा, हम सिर्फ यहाँ पे रुपी कॉलम में लिखेंगे 72610000। प्रोसेस टू में भी कन्वर्जन कॉस्ट इनकर होगी, सो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं 19100 000। सो प्रोसेस टू में भी कन्वर्जन कॉस्ट हम इनकर करेंगे एंड इट इज़ 19100 000। डेफिनेटली ये कन्वर्जन कॉस्ट इसलिए है कि एक्स वन को एक्स वन प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक्सपेक्टेड आउटपुट रेशियो फ्रॉम प्रोसेस वन एंड बजटेड सेलिंग प्राइसेस। सो अब हमें सेलिंग प्राइसेस का इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि एक्स वन एज इट इज़ सेल नहीं होता है, इसको एक्स वन प्लस में कन्वर्ट करके सेल किया जाता है। एक्स टू एज इट इज़ सेल होता है और जी भी एज इट इज़ सेल होता है। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट रेशियोज भी बता दी हैं 55%, 40% और 5%। ओके, सो मैं ये परसेंटेजेस भी मेंशन कर लेता हूँ 55, 40 और 5%। सो 55, 40 और 5%। सो ताकि ज़रा मुझे याद रहे कि मैं कैलकुलेशन में कहीं भूल ना जाऊँ। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं कि उसका हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे कैलकुलेशंस पे। मटेरियल इज़ एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस एंड सीसीएल यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल करने को कह रहा है। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ एनआरवी। एनआरवी की बेसिस पे आप जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करें। ठीक है जी, एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सो स्प्लिट ऑफ पॉइंट डेफिनेटली हमारा प्रोसेस वन का एंड ही है। सो प्रोसेस वन जिस वक्त एंड होगा तो ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगा। यहाँ से आगे फिर एक प्रोडक्ट प्रोसेस टू में चल जाएगी, तो हमें सब इसकी भी सेलिंग प्राइस को वापस एनआरवी पे लाना होगा। और बाकी जो एक्स टू और जी हैं उसकी भी हमें एनआरवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर एनआरवीज की बेसिस पे हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
Joint product X2 is sold after incurring packing cost of 75 per liter. सो X2 को बेचने के लिए मज़ीद खर्चा करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है आपकी जो सेलिंग प्राइस दी हुई है X2 की, उसमें से आप ये पैकिंग कॉस्ट माइनस करके उसकी NRV निकालोगे। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस, नॉर्मल लॉस भी है जी, और प्रोसेस वन में है, विच इज़ 5% ऑफ इनपुट विच अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। सो हमारे पास प्रोसेस वन में नॉर्मल लॉस भी है एंड इट इज़ 5% ऑफ द इनपुट। जितना भी इनपुट किया जाता है उसका 5% लॉस हो जाता है। सो क्लियरली यहाँ पे नॉर्मल लॉस की तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5% है, इनपुट अगर 5 लाख है तो 5 लाख का सिंपली अगर मैं इफ़ आई जस्ट राइट डाउन द कैलकुलेशंस इन ब्लू, तो 5 लाख का अगर मैं 5% वर्कआउट करूँ तो इट कम्स 25,000, ठीक है। सो 25,000 मेरे पास ऐसी क्वांटिटी है जो नॉर्मल लॉस है। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है जी, लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.7 kg विच इज सोल्ड फॉर ₹10 पर kg। और फिर इसकी यानी जो रिकवरी होती है, यानी जो पैसे आते हैं इस लॉस से, वो भी बताया हुआ है कि हर लीटर जो है वो रिजल्ट करता है 0.7 kg के वेस्ट में। तो इसका मतलब जो 25,000 का मेरा नॉर्मल लॉस होगा, 25,000 का मेरा नॉर्मल लॉस होगा, 25,000 लीटर्स, उससे जो 0.7 kg का वेस्ट बनेगा, और हर आइटम जो है वो हर केजी जो है वो 10 रुपए का बिकता है। तो इसका मतलब मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ अब अपने अ, इस नॉर्मल लॉस से जो मुझे पैसे आएंगे। सो वो 1,75,000 बनेगा जी। डन हो गया। उसके बाद बजटेड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू इंक्लूड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ दिस मच एंड दिस मच। इसका एक्चुअली हमारे पास जो रोल बनेगा कैलकुलेशन में, वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़े, तो वहाँ पे फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नो लॉस अकर्स इन द प्रोसेस टू, और प्रोसेस टू में हमारे पास लॉस कोई नहीं है, देयर इज़ नो लॉस। ठीक हो गया जी। सो अब हम ज़रा थोड़ा सा अपना क्वांटिटीज़ की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्वांटिटीज़ कितनी कितनी बनेगी। तो अब X1 X2 और Z की क्वांटिटीज़ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस जिस रेशो में प्रोड्यूस होते हैं वो रेशो हमें मालूम है, लेकिन इस रेशो में से 5% का लॉस पहले ही हो जाता है। तो अब मेरी जो कैलकुलेशन बनेगी क्वांटिटीज़ की, वो क्या बनेगी, वो इस तरह होगी कि 5 लाख का मेरा इनपुट है, इसमें से मेरा पहले तो लॉस ही हो जाएगा 25,000 का, जो नॉर्मल लॉस है, इन्होंने कहा ना बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस में हो जाता है, और फिर इसका 55% अगर मैं लूँ तो वो X1 बन जाता है। ठीक है, ये X1 की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का तरीका है। और इसी तरह इसी वैल्यू का अगर हम 40% बनाएं और 5,25,000 में से माइनस 25,000 करके और 5% बनाएं, तो हम बाकी आइटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इनकी जो वैल्यूज़ बनेंगी, X1 की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 261,250। X2 की जो वैल्यू बनेगी वो 1,90,000, और Z की जो वैल्यू बनेगी वो 23,750 है। सो इस प्रोपोर्शन में हमने प्रोडक्शन हासिल कर लिया। ठीक है जी। अब ये जो हमने प्रोडक्शन हासिल कर ली है, इसमें जी जो है वो सेल हो जाता है। जी जो बाय प्रोडक्ट होती है उसकी हम वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं। जो हमारी यहाँ पे जो प्रोसेस वन की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो ये दो वैल्यूज़ हैं जो प्रोसेस वन ने खर्चा किया है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी हमारी जी की वैल्यू है। सो जी को हमने सेल किया है और इसकी वैल्यू जो है वो 120 है। तो अगर मैं इसको जो 23,000 मैंने वर्कआउट किया, 23,750 जो जी की क्वांटिटी है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 120 से, तो व्हाट आई गेट इज़ कि जो पैसे इससे रियलाइज हुए वो बनेगा 23,750 मल्टीप्लाई 120, एंड व्हाट आई गेट इज़ 28,50,000। ठीक है जी, 28,50,000। सो ये हमने कैलकुलेशन बनाई, इसका जो आंसर है वो ये आ गया। ओके, एरोज को ज़रा हटा देते हैं अब, ताकि ये congestion क्रिएट ना हो। Okay, so I think up till here you are with me.
अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जॉइंट और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग में एक ही है कि जनाब जितना खर्चा हुआ है उसको ज़रा हमारी प्रोडक्ट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं X1 और X2 के दरमियान। लेकिन करना NRV की बेसिस पे है। अगर NRV की बेसिस पे करना है तो फिर X2 की और X1 की NRV चाहिए हमें। ठीक है, X1 की तो NRV हम उस वक्त तक नहीं निकाल सकते जब तक हम इससे X1 प्लस ना बना लें। तो X1 प्लस बनाते हैं। सो X1 प्लस, ये जो X1 की क्वांटिटी है देखें कितनी है, 261 250। तो इसका मतलब मेरे पास प्रोसेस 2 में जो 261 250 इज़ द क्वांटिटी विच आई हैव गॉट हियर, और इस पे मैंने कुछ कन्वर्जन कॉस्ट इनकर की। ठीक है, तो X1 प्लस चूंकि लॉस कुछ नहीं होता तो इसका मतलब X1 प्लस कितना बनेगा, 261250 ही बनेगा, क्योंकि लॉस जो कोई नहीं है, इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, सो ये X1 प्लस मेरे पास बना है। सो जब हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली तो अब हम ज़रा अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर आते हैं NRV की। सो NRV की कैलकुलेशन मैं बनाऊंगा सबसे पहले X1 प्लस की। X1 प्लस की NRV कैसे फाइंड आउट होगी, सबसे पहले आप सेल प्राइस फाइंड आउट करें। सेल प्राइस आपको सवाल में बताई हुई है, देखें ज़रा सवाल में बिल्कुल दी हुई है, और वो कितनी है, X1 प्लस की सेलिंग प्राइस 768 बताई हुई है। ठीक है, सो 768 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपने इसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस की 261250 से। सो 768 मल्टीप्लाइड बाय 261250, तो इससे जो इसकी सेल्स वैल्यू बनी दैट इज 200640000। अब इसमें से आपने माइनस करना है जो इसके ऊपर खर्चा हुआ ताकि NRV फाइंड आउट की जा सके। सो वो खर्चा कितना हुआ, इसको अगर मैंने प्रोसेस 1 में कंप्लीट किया, X1 बनाया, फिर प्रोसेस 2 में इसको X1 प्लस बनाया, तो यहाँ पे तो खर्चा सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट का ही है। सो कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी है, 19 100 हज़ार। सो NRV का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करते जाओ वो सारा खर्चा जो आपका हुआ यहाँ पहुँचने तक, और इस पॉइंट पे पहुँचो जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। तो अब यहाँ यहाँ से आगे जाने में कितना खर्चा हुआ था, ये कन्वर्जन कॉस्ट ही लगी थी। सो कन्वर्जन कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं प्रोसेस 2 की। प्रोसेस 2 की कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, 19 100 हज़ार। सो 19 100 हज़ार अगर मैं माइनस कर दूं तो ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी NRV at split of point, and it is 181540000। अब हम आते हैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट जिसका नाम है X2। X2 के केस में हमें सेल्स मालूम है, सेल प्राइस पता है आपको, जी बिल्कुल सवाल में दी हुई है। X2 की सेल्स प्राइस इन्होंने बताई है 532 रुपये। और X2 की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1,90,000। सो आप इसकी अब सेल्स मालूम करें, 532 को मल्टीप्लाई कर दें 1,90,000 से। सो व्हाट यू गेट इज 101,080,000। ये सेल प्राइस होगी। अब इसको बेचने के लिए कोई खर्चा होता है आपका, जी पैकिंग का, X2 के लिए पैकिंग का कुछ खर्चा है। देखें ज़रा सवाल में दिया हुआ है कि इसको बेचने के लिए आपको पैकिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। ठीक है, सो 75 पर लीटर ये बताई हुई है। तो इसका मतलब 1,90,000 ऐसे ही नहीं बिक जाएगा, इसके ऊपर कुछ खर्चा होगा। 75 इंटू 1,90,000। सो ये जब आप सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट इज 14,250,000। इसको माइनस कर दें उसमें से, यू विल गेट टू द वैल्यू ऑफ NRV। सो NRV कितना आ जाएगा जी, 86,830,000। सो X1 और X2 की आपने NRVs फाइंड आउट कर ली हैं। अब ये जो NRVs आपने फाइंड आउट की, इस प्रोपोर्शन में आपने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जॉइंट कॉस्ट कितना है, जॉइंट कॉस्ट सिर्फ वो है जो प्रोसेस 1 में लगा है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक होती है जॉइंट कॉस्ट, उसके बाद तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी कॉस्ट हो जाती है। सो अब जॉइंट कॉस्ट देखें वो कितनी प्रोसेस 1 की है, और वो कितनी है, 98,750। यस, मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि एक ये है जॉइंट कॉस्ट जो दोनों प्रोडक्ट्स पे लगी, और उसके बाद ये कन्वर्जन कॉस्ट जो दोनों प्रोडक्ट्स पे लगी। लेकिन इसमें से हम माइनस कर सकते हैं
करेंगे एक्चुअली, जो हमें रिकवरी हो गई है। सो ये पैसा रिकवर हो गया है। सो आप इन दोनों को जमा करो, जो खर्चा हुआ और ये जो क्रेडिट साइड पे है, जो पैसे आपके पास आए हैं नॉर्मल लॉस को बेचकर और बाय प्रोडक्ट को बेचकर, उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास वो कॉस्ट आ जाएगी जो दोनों प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट है। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द जॉइंट कॉस्ट। सो जॉइंट कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेशन अभी आपको बताई वो आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 168,335,000। दिस इज माय जॉइंट कॉस्ट। अब इस जॉइंट कॉस्ट को इस प्रोपोर्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि x1 के हिस्से में कितनी जॉइंट कॉस्ट आएगी, सॉरी x1 तो बिकता ही नहीं, x1 प्लस बिकता है, और x2 के हिस्से में कितनी जॉइंट कॉस्ट आएगी। तो एक्चुअली अब मैं इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और वो इतनी इतनी वैल्यूज़ दोनों के हिस्से में आनी चाहिए कि जब टोटल करें तो दोबारा वो यही बन जाए, यानी 168,335,000 जो जॉइंट कॉस्ट टोटल है। ठीक है, ऐसा कुछ आपने करना है। सो इस प्रोपोर्शन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करेंगे। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूँ जी, आई राइट इट इन अ डिफरेंट कलर। तो चलिए रेड में लिख देते हैं। सो इट विल बी 168,335,000, ये जॉइंट कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करो जो NRV है x1 प्लस की, वो कितनी है 181,540,000, और डिवाइड किससे करोगे, दोनों की NRVs को जमा करके, यानी कि 181,540,000 प्लस दूसरी NRV कितनी है 86,830,000। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट तो आपके पास x1 प्लस का पोर्शन आ जाएगा एंड दिस विल बी 113,870,909। अब बारी आती है दूसरा, जॉइंट कॉस्ट लिखें 168,335,000, मल्टीप्लाई करें इसको NRV जो कि x2 की है 86,830,000, डिवाइड करें जो दोनों की NRV है यानी कि 181,540,000 प्लस 86,830,000। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट तो आपके पास x2 का पोर्शन आ जाएगा एंड दैट विल बी 54,464,091। Now you will just add these two numbers and get to this distribution of joint cost. So ये एक्चुअली आपने क्या किया कि ये जो जॉइंट कॉस्ट थी इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। सो जॉइंट कॉस्ट जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फिर कोई मसला नहीं होता इनकम स्टेटमेंट बनाना। सो वो इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करना, वो चूंकि अभी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स अभी हमने नहीं पढ़े तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि वो कैसे वर्कआउट होगी। अभी आप सिर्फ ये लर्निंग हासिल करें, क्योंकि और सवाल ऐसे आएंगे कि जिसमें हमें इसको इस्तेमाल करके जब हम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाले सवाल कर रहे होंगे तो उस वक्त फिर ये सारा नॉलेज जो है वो कंबाइन हो जाएगा। सो अभी आप सिर्फ ये लर्निंग सीखें, इसके ऊपर अपना हाथ पक्का करें कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे प्रोडक्ट्स के दरमियान हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट वाइज आपका प्रॉब्लम होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।